जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, कल चीन समेत एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के 15 देशों ने रविवार को दुनिया के सबसे बड़ी व्यापार संधि पर वियतनाम के हनोई में हस्ताक्षर किए। जो देश इस व्यापारिक संधि में शामिल हुए हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 1/3 के हिस्सेदार है। इसलिए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दुनिया की नजर थी। इस व्यापारिक संधि में अमेरिका शामिल नहीं है और चीन इसका नेतृत्व कर रहा है। इस लिहाज से अधिकांश आर्थिक विश्लेषक इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देख रहे हैं। भारत भी पिछले साल RCEP एग्रीमेंट से बाहर निकल गया था। चीन समेत बाकी एशियन देश काफी कोशिश किए थे इस समझौते में भारत को शामिल किया जाए। आज मैं इस वीडियो में 2 सवाल पर बात करूंगा। पहला सवाल है, भारत को RCEP साइन ना करने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। दूसरा सवाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देश RCEP एग्रीमेंट क्यों साइन किए, क्योंकि सब जानते हैं चीन को इस एग्रीमेंट से ज्यादा फायदा होगा। ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। पहले जानते हैं क्या है RCEP। RCEP एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार में सहूलियत प्रदान करता है। एग्रीमेंट के तहत सदस्य देशों को आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स नहीं भरना पड़ता है या फिर बहुत कम भरना पड़ता है। इस एग्रीमेंट पर आसियान के 10 देशों के साथ साथ 6 अन्य देश भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। लेकिन कल भारत को छोड़कर बाकी 15 देश ये डील पर साइन किए। भारत 2012 से ही हर बार नेगोशिएशन मीटिंग में हिस्सा लिया था, लेकिन पिछले साल नवंबर महीने में भारत RCEP से बिल्कुल निकल गया। देखिए, भारत अगर RCEP ज्वाइन करता तो इंडिया की मार्केट को न केवल बाकी 15 देशों के लिए ओपन करना पड़ता, बल्कि 80 to 90% प्रोडक्ट पर टैक्स बिल्कुल 0 करना पड़ता या फिर बहुत कम रखना होता। ये भारत के लिए बड़ी टेंशन की बात थी। क्यों, आपको समझाता हूँ। RCEP समझौते के तहत चीन से आने वाले करीब 80% उत्पाद पर शुल्क कम या घटाना था। भारत इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आयातित 86% उत्पादों पर, आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले 90% प्रोडक्ट पर सीमा शुल्क में कटौती करना था। आयात होने वाले सामानों पर शुल्क कटौती को 5, 10, 15, 20 और 25 साल के अवधि में अमल में लाया जाना था। देखिए, इससे क्या होता है कि चीन और आसियान देशों का प्रोडक्ट इंडिया में और सस्ती हो जाते, जिससे इंडिया की मार्केट में उनकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकते। इंडिया की डेयरी, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन समेत विभिन्न क्षेत्रों और प्रोडक्ट कभी भी चीन समेत बाकी देशों की प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते और एक एक कर इंडियन कंपनी बंद होता। चीन और एशियन देशों के साथ इंडिया का जो पहले से ही ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ता। इसलिए भारत RCEP ना ज्वाइन करके अच्छा ही किया है। लेकिन कुछ लोग इसे भारत की गलती मानते हैं। उनकी थ्योरी है भारत को भी मौका मिलता अपनी सामान को कम दाम में 15 देशों की मार्केट में 0 टैक्स में बेचने की। दोस्तों, ये बात सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, हकीकत में उतना सिंपल नहीं है। देखिए, भारत का मैन्युफैक्चरिंग कभी भी चीन और वियतनाम जैसे देशों के बराबर नहीं है। भारत का प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसी के कारण हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट चीन और वियतनाम जैसे देशों के प्रोडक्ट के मुकाबले कॉस्टली होता है। चीन अपने देश में कंपनी को फ्री या कम दाम में जमीन और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ और भी कई सारी सुविधा देता है जो भारत अब तक बड़े पैमाने पर नहीं कर पाया है। इसलिए भारत में जब तक मैन्युफैक्चरिंग की हालत नहीं सुधरता है तब तक इंडिया को RCEP ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इसके साथ अब कोरोना लॉकडाउन के कारण कंपनी की हालत और देश की इकोनॉमी सरकार की कृपा से बहुत खराब है। इसलिए भारत RCEP ज्वाइन ना करके काफी अच्छा किया है और आगे आने वाले 4-5 साल तक इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आखिर में ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और जापान की बात करता हूं। देखिए, ये सब देशों का दुश्मनी चीन के साथ जरूर है, लेकिन ये सब देश का मैन्युफैक्चरिंग की हालत उतना खराब नहीं है। इसके साथ इन सब देशों को चीन जैसा 140 करोड़ आबादी वाला देश बड़े मार्केट के तौर पर मिल रहा है, तो वो ये फायदे को क्यों जाने दे। इसलिए ये सब देश RCEP ज्वाइन किए हैं। फ्यूचर में जल्द पता चलेगा इस एग्रीमेंट से सिर्फ चीन को ही ज्यादा फायदा होता है या फिर बाकी देशों को भी बराबर फायदा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।